नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की है। मीटिंग की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। जरा आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव की स्थिति पैदा हुई है, तो सुरक्षा के लिहाज से ये मीटिंग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि कैसे आगे हम पाकिस्तान से निपटे और भारत की स्थिति जो है वो कंट्रोल हो। तो हर अलग अलग मंत्रालयों के सचिवों को दिशा निर्देश भी जारी किया गया है कि किस तरह से इस स्थिति को निपटना है। तो इसी बीच राजनाथ सिंह की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ कहा कि कल हमने पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर से जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी निर्दोष को मारा नहीं गया है। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि हमें हमारी सेना पे गर्व है। साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ वाटर स्ट्राइक भी जारी है। तो एक एक कर आपको अपडेट देंगे। मेरे साथ जुड़ेंगे कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जीत। तो सबसे पहला सवाल मेरा मनीष सर आपसे है, इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, क्या जानकारी सामने आ रही? देखिए, इस मीटिंग में जो मुझे लग रहा है कि जो बातचीत हो रही है कि अगले स्टेप के लिए, क्योंकि खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर हिंदुस्तान की टुकड़ियां अब मूव कर रही हैं और ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में भारत की सेना है, क्योंकि जिस तरीके से एलओसी के ऊपर लगातार पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जा रही है, उसका जवाब अब भारत को देना ही पड़ेगा। और जिस तरीके से आज सवेरे से ड्रोन हमले लगातार हो रहे हैं और इस वक्त जो खबर आ रही है कि पाकिस्तान के 24 शहरों को टारगेट किया गया, छोटे बड़े सारे शहरों के ऊपर ड्रोन से हमला किया जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के लोग वो वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, लोगों को इतना खौफ हो गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मीटिंग बुलाई है कि रावलपिंडी का स्टेडियम के ऊपर जो हमला हुआ, अब सारे जो पीसीएल जो वहाँ पे जो आईपीएल का वर्जन है, वहाँ पे घटिया वर्जन, वो उसमें जितने भी विदेशी खिलाड़ी हैं सब लोगों ने कह दिया कि अब हमको अपने घर भेज दो, मुझे घर जाना है, यहाँ पे जो है अब नहीं मैं रुक सकता, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेडियम में ये एक बड़ी समस्या वहाँ पे दिख रही है। अब मैं आता हूँ कि ये जो मीटिंग हुई है, ये मीटिंग कोऑर्डिनेशन का है। ये मीटिंग सारे ही डिपार्टमेंट्स को चौकन्ना रहने के लिए, शायद कि ये जिस तरीके से आप एक युद्ध के मुहाने पे खड़े हो गए हैं, जिस तरीके से आगे जो कार्रवाई होगी हर डिपार्टमेंट के तरफ से वो टास्क दिया जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये तो क्लियर ही हो गया था जब आज 2:30 बजे जब डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये ऐलान किया गया कि हमने ऑफेंसिव शुरू कर दिया है। हमारे ऊपर 15 शहरों के ऊपर मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की गई, जिसका हमने जवाबी कार्रवाई दिया। लेकिन आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा तो एक और कार्रवाई आज जो है वो 3 दिन से 4 दिन से सूखी पड़ी हुई थी झेलम चिनाब। तो आज पता ये चल रहा है कि चूंकि बहुत बारिश हो रही है पहाड़ों के ऊपर, तो बगलिहार डैम के गेट को अचानक से सारे गेट खोल दिए गए हैं। अब उससे भी अजब किस्म की तबाही होगी। तस्वीरें आ रही हैं, डैम खोले गए, गेट खोले गए। कितना पानी उफान है, कल तक जहाँ पे पानी था नहीं। तो आप इस तरीके से पाकिस्तान को कि कभी सुखाड़ है, कभी अचानक से पानी आ जा रहा है, आप उनको हर तरीके से आप जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन फिंगर क्रॉस रखिए, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट किया, ये कहा कि हाँ ड्रोन से हमले हुए हैं, 24 शहरों के ऊपर टारगेट किया गया है, और अब उनके मुंह से कुछ आवाज़ भी नहीं निकल रही। कोई एक सांसद था, वो तो पार्लियामेंट के अंदर ये कह रहा था कि अब अल्लाह ही हमारी हिफाजत करे। तो अल्लाह के लिए जो है ये हिफाजत जो है उनकी सेना नहीं कर सकेगी, उनका एयर डिफेंस सिस्टम नहीं कर सकेगा। इस तरीके का माहौल पाकिस्तान के अंदर में है। मुझे लग रहा है कि शाम तक कुछ और बड़ी खबरें आएंगी, क्योंकि जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम थे पाकिस्तान के अंदर, उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया है। और बताया ये जा रहा है कि आर्मी की तरफ से आज कुछ देर बाद
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया इसकी जाएगा। जानकारी हम देंगे, लेकिन नो डाउट जिस तरह से पीएम मोदी खुद एक्टिव है, लगातार वो सुबह से बैठकें कर रहे हैं, संदेश साफ जा रहा है कि भारत अपने हर मोर्चे पर तैयार रहे, सुरक्षित कैसे हर एक नागरिक को रखा जा सकता है उसको लेकर तैयारी चल रही है। सर, अंदर से मीटिंग की तस्वीरें आई है, लंबी बताई जा रही है, ये मीटिंग चली है, क्या अचानक से जरूरत पड़ गई कि सभी मंत्रालयों के सचिवों को बुलाया गया, लंबी बैठक की गई, क्या इस मीटिंग में दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, जिस तरीके से पीएम मोदी ने मीटिंग ली और बताया कि सारे मिनिस्ट्री, जितने मिनिस्ट्री हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये वक्त ऐसा नहीं है कि जिसमें आप ये सोचें कि मेरी मिनिस्ट्री अगर फूड डिपार्टमेंट की है तो हम फूड सप्लाई पर ही ध्यान देंगे, हम कोऑपरेटिव के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, हम होम मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, हम किसी और जल संसाधन मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे। मतलब ये समय ऐसा है कि सारे मिनिस्ट्री के सारे सेक्रेटरीज को एक दूसरे से जुड़ी हुई बातों का ध्यान रखना है, एक दूसरे की जानकारी लेनी है और देश के अंदर कोई भी सप्लाई चेन नहीं टूटना चाहिए। मतलब ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री, हाईवे मिनिस्ट्री, अगर कोई सहायता की उसे जरूरत पड़े मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, तो उसे भी तत्काल वहां पर जाना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए। पैनिक क्रिएट ना किया जाए, वैसा माहौल ना बनाया जाए, उसी को लेकर दिशा निर्देश। बिल्कुल, ये दिशा निर्देश इसलिए है क्योंकि पीएम मोदी के दिमाग में कुछ चल रहा है, उन्होंने कुछ सोच लिया है कि अगर युद्ध जैसे हालात होते हैं तो सबसे ज्यादा पैनिक क्रिएट इसलिए होता है क्योंकि एक दूसरे के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होता, और अगर मंत्रालय एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो फिर कुछ चीजों की कमी हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का काम है ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी लेना, लेकिन अगर पीडीएस सिस्टम में, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो फूड चेन चलाता है, अगर लोगों तक अनाज नहीं पहुंचा और 1 महीना ये पीडीएस के अनाज लोगों को जो मुफ्त में राशन दिए जाते हैं वो नहीं दिए गए, तो फिर विपक्ष हंगामा करना शुरू कर देगा कि देखो, एक तरफ युद्ध की बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ लोगों को भूखे मार रहे हैं। तो इसलिए हर डिपार्टमेंट को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, और इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन दिए गए हैं वो ये बताता है कि आगे पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होगी, और इसलिए पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी बैठकें चल रही है। जो पाकिस्तान में चल रहा है उसको देख के तो लगता है कि वो लोग ये सोच रखा है कि ये सिंध के क्षेत्र में भी, कराची में अब जो इंडियन नेवी मूव करेगी तो वहां से भी शिफ्ट करना शुरू कर दो। जो उसके ग्वादर पोर्ट है वहां भी सन्नाटा छाया हुआ है। इधर पंजाब प्रोविंस उसका जो है वहां भी लाहौर का एयरपोर्ट तो बंद ही कर दिया गया कि देखो, अगर ऐसा ना हो कि यहां से कोई फ्लाइट उड़े और उधर कोई ड्रोन टकरा जाए भारत का, ये सैकड़ों करोड़ का नुकसान और सैकड़ों लोगों का नुकसान। तो इसलिए हर जगह एयरपोर्ट बंद किए जा रहे हैं, वहां से शिफ्टिंग चल रही है। गिलगिट बल्टिस्तान वो क्षेत्र है जहां से इस्लामाबाद और उसके आसपास के लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये लोग कहीं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे क्योंकि भारत ने 4 फ्रंट एक साथ खोले हैं, पंजाब का, गुजरात का और इधर राजस्थान का, और पीओके के पास तो ऐसे ही भारतीय सेना 2 दिन से युद्ध जैसे माहौल में ही है। तो ऐसी स्थितियां पंजाब के अंदर पैदा हुई पाकिस्तान में कि अब लगने लगा है उसे कि इस्लामाबाद तक पहुंचने के लिए भारत को ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाहौर से आगे बढ़ेगी इधर इंडियन आर्मी, इधर इंडियन एयरफोर्स, और उसके बाद इस्लामाबाद तक पहुंच जाएगी। तो फिर ये शहबाज शरीफ क्या करेंगे? जब राजधानी ही भारत के कब्जे में हो जाए तो उसके बाद हम करेंगे क्या? क्या सरेंडर करेगा शहबाज शरीफ अपने आप को? देखिए, शहबाज शरीफ जिस तरह से इमरजेंसी मीटिंग बुला रहा है, लगता नहीं है कि शहबाज शरीफ के इशारे पर यह सारा हो रहा है। वो तो निरीह हो चुका है। पाकिस्तान के आर्मी में अभी एक जनरल नहीं है कि जनरल असीम मुनीर ही एक जनरल है, वो उसके आर्मी में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है कि किस ब्रिगेड का कौन सा जनरल पागल हो जाएगा और लेफ्टिनेंट जनरल ही अटैक करने के मूड में आ जाएगा। मुनीर का जिक्र किया तो मेरे मन में एक सवाल है, लगातार खबरें तो आ रही है कि शहबाज शरीफ, कल उन्होंने रात में भी बयान दिए, इमरजेंसी मीटिंग की, अभी भी मीटिंग की, एक एक पल पल की अपडेट वो भी ले रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन ये आसिम मुनीर कहाँ है? उसको लेकर कोई अपडेट पिछले 24 घंटे से सामने नहीं है। ऐसे समय में सेना के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी आती नहीं है और आसिम मुनीर कुछ बोल नहीं सकता।
जिस तरीके से वो स्थितियों में फंसा हुआ है, वो कोई पॉलिटिकल लीडर अभी नहीं है और सेना प्रमुख है तो सेना की गतिविधियों के बारे में बताएगा। और जब सेना का ब्रीफिंग होगी तो वो जनरल नहीं आएगा, कोई दूसरे अधिकारी आते हैं। वो इस समय रणनीति बनाने में जुटा हुआ है और सम्मानजनक तरीके से ये भारत के खिलाफ जो जंग का ऐलान वो करने जा रहा है, उसके लिए उसको लगता है कि सम्मानजनक तरीके से हम कैसे पीछे हट सकते हैं। ये लगे कि पाकिस्तान के अंदर भी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया है और उसे यह भी लगे कि उसके कारण ही पाकिस्तान के इतने लोग परेशान नहीं हो रहे, पाकिस्तान बर्बाद नहीं हो रहा है। क्योंकि ऐसा हो गया तो लोग तो ये सेना को नहीं देखेंगे, उसके टैंक तोप को नहीं देखेंगे, वो सब आसिम मुनीर के घर घुसेंगे और उसे सबके सामने लटका देंगे जैसे तालिबानी लटकाया करते हैं। इसलिए पाकिस्तान के अंदर पैनिक क्रिएट है, परेशानियां बढ़ी है। पीएम मोदी ने जो मीटिंग लिया और उसके बाद जो अलग अलग डिपार्टमेंट की मीटिंग हिंदुस्तान के अंदर चल रही है, लगता है ये मूवमेंट बड़ा होने वाला है। आगे कराची, लाहौर से क्वेटा तक पाकिस्तान अब भारत के जद में सवाल आपसे है, ये बगलिहार और सलाल डैम के जो 6 गेट बताए जा रहे हैं खोले गए हैं, एक तो ऑलरेडी मुसीबत में है पाकिस्तान, एक और वाटर स्ट्राइक की तस्वीर दिख रही है, क्या इससे बढ़ेगी पाकिस्तान की? देखिए, जिस तरीके के हालात थे पाकिस्तान के क्षेत्रों में, ये मान लिया गया था कि अब भारत पानी छोड़ेगा नहीं और उसके लिए कुछ जगहों से तस्वीरें भी आ रही थी, सैटेलाइट इमेज भी आ रहे थे कि पत्थर पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, उसमें लोग खाट डालकर बैठे हुए हैं। ऐसी स्थितियां थी वहां पर। और अभी जो बारिश का मौसम हुआ वहां पर कुछ फसल, अभी जो मूंग की खेती होती है, गेहूं के बाद मूंग बोए जाते हैं, तो इस समय वहां पर फ्री तरीके से लग रहा था कि पानी की कमी हमें होगी और ऐसे समय में पानी छोड़ा जाना वहां के एग्रीकल्चर के लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। ये पूरा कैलकुलेटिव स्टेप है जिसके लिए ये माना जा सकता है कि भारत सरकार केवल सेना के आधार पर नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक स्तर पर, जैसे विदेश मंत्री काम कर रहे हैं, उसके साथ इकोनॉमिक फ्रंट पर और फिर अंत में ये सेना टू सेना युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो भारत पूरी तरह से तैयार है, भारत की तीनों सेना पूरी तरह से तैयार है और जिस तरह से लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही है, पाकिस्तान को सीधा मैसेज जा रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान काफी ज्यादा डरा हुआ है। लगातार पीएम मोदी भी बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हैं। गृह सचिव के साथ मुलाकात हुई, रक्षा सचिव के साथ मुलाकात हुई, अजीत डोभाल के साथ करीब करीब 40 मिनट तक पीएम मोदी ने मुलाकात की। उसके बाद मुलाकात की तस्वीरें आई अलग अलग मंत्रालयों के मुख्य सचिवों के साथ पीएम मोदी की, जो ये बता रहा है कि भारत हर मोर्चे पर तैयार है पूरी तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।